हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिपक्ष विद्या में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डी.एड फोर्थ सेमेस्टर का वर्गमूल। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम में वर्गमूल और घनमूल से अक्सर क्वेश्चन से बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं वर्गमूल। दोस्तों हम लोग आज की क्लास में वर्गमूल से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं हम वो सब यहाँ पर कवर करने वाले हैं। दोस्तों आपका वर्गमूल का पूरा एक क्लास रहेगा, इसके बाद आपका आएगा घनमूल। हम चाहते हैं कि वर्गमूल में जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं हम आज पूरा एक ही क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों वर्गमूल का कोई भी सेकंड पार्ट वर्गमूल का नहीं बनेगा। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं। हम आपसे एक बात कहेंगे, अगर आप नए हो, अगर आप हमारी क्लास को पहली बार ले रहे हो, दोस्तों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए। दोस्तों हम यहाँ पर देर न करते हुए आइए हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब हम वर्गमूल की बात करते हैं तो वर्गमूल के आपके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? आपके वर्गमूल के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका गुणनखंड विधि। ओके दोस्तों, एक हो जाएगा आपका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ओके दोस्तों, और दूसरा आपका हो जाएगा भाग विधि, भाग विधि। अगर बात करें कि आपके एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वर्गमूल से या भाग विधि से, तो हम आपसे ही कहेंगे कि आपके एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चंस वर्गमूल से गुणनखंड विधि से ही आते हैं। अगर बात करें कि दोनों में से कौन सा इजी होता है, कौन सा आसान होता है, तो वर्गमूल में आपके दोनों ही विधियां इजी होती हैं। ओके दोस्तों, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पर हर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन से ना छूटे। हम यहाँ सबसे पहले बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। दोस्तों इसमें आपका कोई भी फार्मूला, कोई भी सूत्र नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर आपको वर्गमूल, गुणनखंड विधि और भाग विधि के कोई भी फार्मूले या फिर सूत्र हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों। बस इसका एक नियम होता है। दोस्तों वर्गमूल और घनमूल की अगर नियम की बात कर ले तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे सबसे पहले वर्गमूल के नियम के बारे में। वर्गमूल और घनमूल, इन दोनों में अंतर क्या होता है? दोस्तों इसमें आपका दो दो का पेयर बनता है। इसमें मान लो यहाँ पे आपका लिखा है 2 गुणे 2। दोस्तों देखिए इसमें आपका दो दो का पेयर बन जाएगा, इसमें आपका 3 3 का पेयर बनता है। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि 4 का वर्गमूल निकालिए, दोस्तों 4 का आपका 2 आएगा, 2 गुणे 2 आपका 4 आएगा। अगर पूछ ले आपका 8 का घनमूल क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों। यानी वर्गमूल में आपका 2 2 का बनेगा जोड़ा, ठीक है, और घनमूल में आपका जोड़ा बनेगा 3 3 का। बस आपको यही बातों को ध्यान रखना है। अब हम आते हैं सीधा अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके बुक से ही लेने वाले हैं। हम यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन से। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल ज्ञात करो। अब यहाँ पे आपको 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना दोस्तों, आपको वैसे ही रफ कार में करना है। 2 पंचे 10, ठीक है, यहाँ हो गया आपका 0, फिर है 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अभी आपका जाएगा 5 बार, 5 पचवम 25 और 5 कन्नम 5 है। हम दोस्तों देखिए हम इसको 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है दोस्तों। हम इसको इतना लिख सकते हैं ना दोस्तों। आपको ये काम आपके रफ कार में करना होगा। अब देखिए इसमें आपका 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा 2 गुणे 5,
यानी आपका 10 आ जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, आपका 10 आ जाएगा आंसर। 2 गुणे 5 यानी आपका 10 आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर दोस्तों हम बात करें 125 की, ठीक है दोस्तों, नहीं दोस्तों, अगर देखिए हम बात करें 25 की, अगर हम बात करें 25 की कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। 25 का वर्गमूल याद करना होगा आपको, तो आपका हो जाएगा 25 का वर्गमूल, इसको आप 5 गुणे 5 भी लिख सकते हो, यानी दोस्तों इसका आपका आ जाएगा 5, यह आपका 5 हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों आप पहले इसको नोट करिए कि वर्गमूल के 2 भाग होते हैं। ओके दोस्तों, वर्गमूल के 2 विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ये होता है आपका वर्गमूल, ठीक, ये होता है आपका घनमूल। ये आपके कुछ दोस्तों क्वेश्चंस हैं, आप इसको जल्दी से नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर दोस्तों मान लो आपको कोई किसी भी अंक का वर्गमूल पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपका खाली है, आप अपने कमेंट बॉक्स का यूज करिए। आप वहां पर अपने क्वेश्चंस को नोट कर हमें कमेंट करिए। हम दोस्तों आपके कमेंट को देखेंगे और आपके क्वेश्चंस का सवाल हम आपको इसी व्हाइट बोर्ड पर बताएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आपका किसी भी विषय में बैग लगे। दोस्तों एक एक नंबर से ही आपका 25 नंबर बनेगा, इसीलिए आप इसको नोट करिए और इसको हम अब मिटाते हैं। आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम थोड़ा दोस्तों अलग क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पर आपके सभी टाइप के क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। हम यहाँ देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा आपका है रूट, ये तो आपका रूट लिखा है, ठीक है, 2 सही 14/25, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है तो इसका आपको वर्गमूल निकालना है। पहले इसको हम करेंगे सही बटा में, यानी 25 दूना 50, ठीक है, 25 दूना 50 और 50 और ठीक है तो आपका 14 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 50 10 60 और 4, आपका होगा 64/25। अब दोस्तों आप 64 का और ठीक है दोस्तों आप 25 का एलसीएम निकाल लोगे। हम यहाँ पर एकदम नीचे से आपको समझाएंगे। देखिए 55 25, ठीक है, 5 कन्नम 5, यानी आपका क्या होगा, ये देखिए यहाँ आपको जाएगा 5 गुणे 5, ये आपका क्या होगा 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर है 2 कन्नम 2, 2 छक 12 और फिर 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 कन्नम 2, 1 2 3 दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना आपका बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका बनेगा पेयर 2 2 का ना। अब ये आपका क्या होगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे आपको जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ जाएगा आपका 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, आपको जाएगा 8/5। ये दोस्तों आप इसको रूट में भी लिख सकते हो। कैसे दोस्तों, ये आपका जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 55 25 दोस्तों आपका हो गया, ठीक है। हाँ दोस्तों 8 है, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये देखिए बस, ये तो आपका आ गया आंसर। ओके दोस्तों, तो देखिए हमने सबसे पहले इसको बदला सही भिन्न में। ओके दोस्तों, ये आपका था मिश्र भिन्न में, ठीक है। हमने इसको, ये आपका 4 लिखा है, ये आपका लिखा है 4, यहाँ पे आपका 4 लिखा है, ये देखिए, ठीक है। चलिए हमने इसका दोस्तों मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 25 दूना 50 और 14 आपका हो गया 64, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो गया अपॉन 25, इतना आपका हो गया दोस्तों। फिर हमने इसमें क्या किया, हमने दोस्तों इसका और इसका अलग अलग हमने इसका एलसीएम निकाल लिया दोस्तों। फिर का हमको इतना प्राप्त हो गया। अब ये आपका हो गया
2 ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे आपका आ गया 8/5 दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। आप इसको नोट करिए, ये काम आपको रफ कार में करना है, ठीक है, आपको ये काम दोस्तों रफ कार में करना होगा, ना कि आपको फेयर में करना है। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ मिस्टेक किया है, यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया दोस्तों, यहाँ पे आपका ये रूट नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ये रूट नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ से रूट हमने क्यों गायब कर दिया। देखिए दोस्तों, जब ये आपका स्क्वायर बन जाएगा, देखिए जब ये आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, ठीक है, जब ये आपका इतना बन जाएगा, फिर ये आपका होगा 5 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ठीक है, जब ये वाला आपका इतना बन जाएगा, जब हम दोस्तों इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपका दोस्तों इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके दोस्तों, तो आपका इतना हो जाएगा। अब आप चाहो दोस्तों आप इसको भी लिख सकते हो और आप इसको भी लिखोगे, ठीक है। हमने इसमें क्या किया था, आपका होगा 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 5 का स्क्वायर, ये आ गया आपका रूट, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो जाएगा। दोस्तों जब ये आपका रूट है, आपका रूट से रूट खत्म हो जाएगा, और जब आपका रूट से रूट खत्म होगा तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों जब आप इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, आपका जगह 8/5, ये हो गया आपका आंसर। आप दोस्तों इसको इतना ऐड कर लीजिए, और जो यहाँ पे आपका रूट दिया गया था, ठीक है, आप इसको मिटा लीजिए, और हम देखते हैं इससे अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका 2-2 का पेयर बनेगा, ठीक है, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 2-2 का ही पेयर बनेगा। अब चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग लाइक शेयर वीडियो को करते रहिए। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा आपका क्या है, चौथा आपका है 0.0025 का आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करो। दोस्तों आपको इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.0025 इतना हम कर देंगे। अब दोस्तों जहाँ पे देखिए आपका पॉइंट लगा हुआ है, वहाँ पे आपको 1 लिखना है, और जितने अंक आपके आगे हैं उतना आपका यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। जो आप इतना दोस्तों कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिल जाएगा 25/10,000। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पर 10,000 मिल जाएगा। अब हम दोस्तों जब 25 का गुणनखंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5 × 5, इतना दोस्तों आपको मिल जाएगा। जब यहाँ पे आपको दोस्तों 5 × 5 मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका आपको निकालना है वर्गमूल, ठीक है। जब तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, किसका, ये दोस्तों आपका 25 का वर्ग होगा, ठीक है। हम इसको सबसे पहले 25 का वर्ग कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5 का वर्ग, ठीक है, और फिर ये आपका जाएगा 100 × 100, ठीक है। देखिए इतना आपका बन जाएगा। जब भी आपका दोस्तों इतना बन जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 5/100, ठीक दोस्तों, इतना आपको बन गया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 0.05, ये देखिए 0.05, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपका लिखा गया था कि 0.0025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इतना आपका यहाँ पर दिया गया था। फिर देखिए हमने इसमें क्या किया दोस्तों, जहाँ पे देखिए आपका था दशमलव, यहाँ पे हमने कर दिया 1, फिर जितने आपके अंक थे उतने आपके यहाँ पर 0 हो गए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपका 25/10,000 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप 25 का गुणनखंड करोगे तो आपका जाएगा 5 × 5 और 100 × 100 दोस्तों, ये आपका रूट के फॉर्म में लिख सकते हो दोस्तों। आप इसको एक काम और कर सकते हो, ठीक है। देखिए
आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। कैसे? इस तरह 5 का स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर। ये देखिए, ओके। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह जब आप लिखोगे तो आपका इससे ये प्राप्त हो जाएगा। आपका उसमें रूट 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 से खत्म हो जाएगा। आपका बच जाएगा 5/100। और जब तो आप 100 का भाग इससे करोगे तो आपको 0.05 मिल जाएगा और 0.05 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखिए, हम आपको फिर से एक बार इसी व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाएंगे। दोस्तों आप इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर मान लो आप अधिक तेज ना लिख पा रहे हो तो आप लोग इसका तुरंत स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ओके दोस्तों, आप तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बाद में अगर मान लो हम अधिक देर तक रुक जाएंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बस केवल आपका टाइम खराब होगा और इससे कोई फायदा नहीं है। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का 6 लेके कोई बात नहीं, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 56 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। का वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग? इसका वर्गमूल ज्ञात करो। आपको इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे होगा? यहाँ पर 56 है, ये हो गया आपका दोस्तों। अब देखिए इसको हम पहले ऐसे करेंगे, 2 तिहाई 6, ठीक है। फिर आपका होगा 2 पंचे 10, फिर आपको जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16, ठीक है। चलिए 2 का नम 2 आपका, 2 से 14, 2 छक 12, 2 चौक 8, ये आपका होगा 2 8 16, ठीक है। 2 8 16 और 2 दूनी 4, फिर आपका होगा 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 का नम 2। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका आ गया 441। अब दोस्तों ये ठीक है, आपका सम तो है नहीं। ओके दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए, तो आपको लास्ट वाला अंक देखना है। अगर लास्ट में आपका 0 2 4 6 यानी अगर कोई भी सम संख्या है लास्ट में तो आपका 2 से जरूर कटेगा, ठीक है। अगर कोई भी आपका सम संख्या है लास्ट में तो आपका 2 से जरूर कटेगा। अगर दोस्तों ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका 6 ना होता, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका ठीक है दिया होता 705 तो इसको दोस्तों हम सीधा 5 से काटते, ठीक है। इसको फिर सीधा दोस्तों ठीक है 5 से काटते या फिर इसको हम काटते 3 से, ठीक है। 3 दूनी 6, उसके तो 3 पच्चे 15, ठीक है दोस्तों। ये आपका 3 से कटता या फिर ये आपका 5 से कटता। अगर हम इस 6 को मिटा देंगे तो ये देखिए, अगर यहाँ पे आपका सम संख्या लिखा होगा तो ये आपका सम संख्या से ही निकालना होगा। कुछ हमारे भाई बहन सोचते हैं कि आखिर हम इस अंक को कैसे काटें, 2 से काटे, 5 से काटे, 3 से काटे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में आपको सम संख्या मिल जाए तो आपको सम संख्या से ही काटना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपका सम संख्या मिल जाए तो आपको सम संख्या से ही काटना होगा। अब दोस्तों देखिए इसको हम लोग, ये दोस्तों आपका विषम संख्या आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका लास्ट में क्या आ गया? विषम संख्या आ गया। तो इसको हम काटेंगे विषम संख्या से। कैसे काटेंगे? देखिए ये आपका जाएगा 3 बार, ये आपका हो गया 3 का नम 3, यहाँ आपका हो गया ठीक है 14 दोस्तों, ठीक है। तो 3 चौक 12, 3 दोस्तों ठीक है 3 चौक 12, ठीक है। आपका हो गया 3 चौक 12 और यहाँ आपका बच गया 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 21, ये आपका जाएगा 3 सत्ते 21, ठीक है। अब देखिए अभी आपका 3 से फिर जाएगा, ये हो गया आपका 3 चौक 12, 3 चौक 12 दोस्तों और 3 9 27, ये आपका इतना हो गया। अभी आपका दोस्तों जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 एकन्नम 7, यानी ये आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2।
फिर आपका हो गया गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 और गुणे 7। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर आपका 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, फिर आपको हो गया 7 गुणे 7, 7 गुणे 7। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अब आपको इसका निकालना है वर्गमूल। अभी आपको बन जाएगा 2 2 का जोड़ा, ये देखिए ये आपका हो गया दोस्तों। चलिए अभी आपको जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। इतना दोस्तों आपका हो गया। तो आपका इतना होगा तो आपका कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 सते 84, यानी आपका 84 आ जाएगा आंसर। ओके दोस्तों इतना आपका ठीक है आ गया, आपका आएगा 84। अब यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7, ताकि आपका दोनों क्वेश्चन साथ में हो जाए। 49 और अपॉन 8100 का वर्गमूल, दोस्तों इसका आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, इसका आपका वर्गमूल निकालना है। कैसे होगा ये आपका, देखिए दोस्तों आप इसको 49 को क्या लिख सकते हो, 7 गुणे 7, ठीक है दोस्तों। आप इसको 7 गुणे 7 लिख सकते हो और फिर ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे आप इसको लिख सकते हो 90 गुणे 90, 90 गुणे 90, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको इस तरह लिख सकते हो और ये आपका यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर और अपान 90 का स्क्वायर, ये आपका इतना हो जाएगा दोस्तों। आपका ठीक है स्क्वायर से दोस्तों आपका स्क्वायर और ये आपका रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। आप इसको पहले इस तरह भी चेंज कर सकते हो, देखिए आप इसको इस तरह भी चेंज कर सकते हो और फिर लास्ट में आपका जाएगा आंसर 7/90। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर ये आपका 90 कहाँ से आ गया, ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका 90 कहाँ से आ गया, कि आपका 7 गुणे 7 आपके समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये आपका 90 कहाँ से आ गया, ठीक है दोस्तों। ये 90 आपका कहाँ से आया, आइए हम आपको बताते हैं। जब आप 81 का दोस्तों एलसीएम निकालोगे, ठीक है, जब आप 8100 का एलसीएम निकालोगे आपका 90 आ जाएगा। देखिए 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। हमने यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे हमने 0 इसलिए लगाया क्योंकि हमने यहाँ पर 10 दोस्तों, हमने यहाँ पर देखिए 10 2 अंक साथ में लिया था। हमने आपसे ये बताया था कि जब भी दोस्तों हम यहाँ पर 2 अंक लेंगे तो आपका 0 जरूर आएगा, ठीक है। इतना आपका आ गया। अब आपका क्या होगा, अभी आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 और आपका यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अभी आप दोस्तों यहाँ पे आपका आ गया विषम अंक, तो ये आपका कटेगा विषम से। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 से 21, 3 से 21, तो 3 छक 18, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जाएगा 6 बार। फिर यहाँ पे आपका बच गया 2, फिर ये आपका जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। अभी आपका जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और फिर 3 पचे 15 आपका हो जाएगा। फिर आपका हो गया 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, ठीक है दोस्तों। अभी आपका फिर जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये हो गया आपका 5 का नंबर 5, तो ये हो गया आपका 5 25 और फिर ये आपका हो गया 5 का नंबर 5, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, ये आपका बन जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। ये आपका हो गया 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45 दोस्तों, और आपको जाएगा 45 गुणे 2, आपको जाएगा 90, ओके दोस्तों। तो आपका हो जाएगा 90 और ये आपका हो जाएगा 90 गुणे 90, यानी आपका आ जाएगा 90, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 7/90। हमने दोस्तों इसमें आपका
एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जानते हो कैसे? हम यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं, इसके साथ साथ हम यहाँ पर तो आपको एलसीएम भी निकालना सिखा रहे हैं। अगर मान लो आप इसको एलसीएम के रूप में लिखोगे, या आपका ये हो गया या आपका ये हो गया, अगर तो आप इसको एलसीएम के रूप में लिखना चाहते हो तो आपका ये तो 2 का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपका, ठीक है, 2 का पेयर बनेगा और जो आपका आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें आपका दोस्तों ये आंसर हो जाएगा, ठीक, और इसमें आपका ये हो जाएगा आंसर। आपको इस काम को रफ्तार में करना है, ओके दोस्तों, और ये काम आपको करना होगा फेयर में। दोस्तों आप इसको रफ कार में ना करके फेयर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। अब आप दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस को साथ में नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो ताकि हम आगे बढ़ सकें। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिए। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट दिख रहा है तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपकी डाउट को ख़त्म करेंगे। आप इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपको दोस्तों, अगर मान लो आपको इस क्वेश्चन में तनिक सा भी डाउट हो, ठीक है, अगर आपके इस क्वेश्चन में तनिक सा भी डाउट हो तो बताइए, हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लगा दें। क्या आपको कुछ इसमें से डाउट है? आइए हम थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन एक और लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, यहाँ पे आप लिखिए 7 सही 29/100 का वर्गमूल, दोस्तों, ठीक है, आपको इसका भी वर्गमूल निकालना है। 7 दोस्तों आपका होगा 100 × 7, आपका जाएगा 700, ठीक है, आपका होगा 729/100। तो दोस्तों आपका इतना हो जाएगा 729 इतना। अब आपको इसका निकालना है वर्गमूल ना दोस्तों। चलिए अब देखिए आपको इसमें करना क्या है, आपको फिर वही काम करना है। फिर आपको 729 का एलसीएम निकालना होगा। कितनी बार जाएगा ये आपको जाएगा 3 बार। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। फिर ये आपका जाएगा 3 बार, ये होगा आपका यहाँ पर 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15, 3 तक 3 8 24 और 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर आपका आएगा 3 9 27 और ये आपका होगा 3 त्रिका 9 और फिर 3 कन्नम 3, ठीक है, इतना दोस्तों आपका हो जाएगा। और इसका तो आपको पता ही है, ये आपका दोस्तों 10 आप इसको कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, ये आपका 10 हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर मान लो आप इसको निकालो 2 से काट कर, तभी आपका सही उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 2 पंच 10 आपका हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया 2 दूनी 4 और 2 पंच 10, ठीक है, 55 25 दोस्तों, 5 कन्नम 5, ये आपका हो गया इतना दोस्तों, आपका हो गया ये देखिए, ठीक है, इतना, यानी आपका हो गया 2 का स्क्वायर और गुणे 5 का स्क्वायर। यहाँ हो गया आपका 3 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर दोस्तों, गुणे आपका लिखा हो गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिखो, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं क्यूब पर 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, ये हो गया आपका रूट। अब इसको हम मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 2 गुणे 5 और फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 10 दोस्तों, 3 त्रिका 27, आपका 7, ये देखिए, ठीक है, बस ये हो गया आपका आंसर। आपको ये काम करना है रफ्तार में, और ये काम आपको इतना करना होगा। हमने 729 का एलसीएम निकाला दोस्तों, फिर आपका 100 का, ठीक है, हमें इतना मिल गया दोस्तों, और इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, जो करना था वो हम आपके सामने कर दिए हैं। अब आप इसको अच्छे से नोट करिए दोस्तों। 1 मिनट, हमने इसको उल्टा लिख दिया है,
तो हमने ठीक है इसको लिख दिया उल्टा थोड़ा सा। एक मिनट रुकिए आप लोगों ने भी मुझे कुछ बताया ही नहीं। ये देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा आपके यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, इतना आपका हो जाएगा। फिर आपका होगा 3 गुणे 3/2 गुणे 5, 3 त्रिका से आपको 27/100। और आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो क्या, आप इसको लिख सकते हो 2.7 दोस्तों, नहीं ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 2.7, ये आपका सही है। ये देखिए अब ये आपका सही है। अब आप इसको बिंदास नोट कर सकते हो, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको बिंदास नोट कर सकते हो। ये आप इसको नोट कर चुके होंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ। इतना आप लिखिए, फिर आपको बताते हैं। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम दोस्तों थोड़ा सा कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर दोस्तों ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए दोस्तों यहाँ लिखिए आप 841 का वर्गमूल, ओके दोस्तों। और यहाँ पर भी आप लिखिए, ठीक है, 841 का वर्गमूल, 40 का वर्गमूल निकालना है आपको। तो ये होगा आपका भाग विधि, ओके दोस्तों, ये होगा आपका, ठीक है, भाग विधि। हम यहाँ पे आपको बता दें कि आखिर दोस्तों भाग विधि और गुणनखंड विधि में अंतर क्या होता है। गुणनखंड विधि, ठीक है दोस्तों। देखिए अब ये आपको लिखना है 841 दोस्तों, इसमें क्या होगा तो इसमें, ठीक है, आपका 2 का पेड़, ठीक है, बन जाएगा पीछे से। अब यहाँ करना आपको है 3 त्रिका 9 2 दूनी 4, ये आपको हो जाएगा, ठीक है, 2 बार 2 यहाँ होगा आपका 4, ये आपका 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 और 1 यहाँ तो, ठीक है, आपका होगा 2 2 4। अब दोस्तों अगर मान लो ये देखिए यहाँ पे आपका इतना आ गया, ठीक है। अभी आपका जाएगा कितनी बार, 9 9 81, ये आपका 2 लिखा हुआ है। ये देखिए अभी आपका जाएगा 9 बार, 9 और 9 9 9 81, 1 यहाँ से अलावा 8 दोस्तों, 9 चौक 36 8 44, ठीक है। ये देखिए 36 4 40 8 44, ये आपका कट गया। इसका ठीक है आएगा आपका आंसर 29 आपका इसका आ जाएगा आंसर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर मान लो इसको हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से, दोस्तों क्या होगा, ये आपका गुणनखंड विधि से आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अगर इसको हम काटें 3 से तो 3 दूनी 6 आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया आपका 2, तो 3 7 21 3 8 24, 3 8 24 दोस्तों। तो ये आपका गुणनखंड विधि दोस्तों, आपको ये नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका आएगा भाग विधि से। तो अगर आपसे पूछ ले भाग विधि से निकालने के लिए तो आपका 29 आएगा दोस्तों। अगर ठीक है बात करें कि भाग विधि से वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपको इसी टाइप से निकालना होगा। इसमें आपको पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा दोस्तों, और इसी टाइप का आपका आ जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपसे थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग इसको नोट करते रहिए। उसके पहले हम लोग आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है दोस्तों। हम लोग इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है, भाग विधि से। आपका हो गया 533 और 61, ओके दोस्तों। इसको आपको निकालना है वर्गमूल भाग विधि से, ठीक है। वर्गमूल आपको निकालना है कैसे, भाग विधि से, ठीक है। यह भी आपका होगा भाग विधि से। देखिए यहाँ आपको लिखना है 5,53,361। इसमें आपका पीछे से 2 2 का पेयर देखिए बन जाएगा, 2 2 और 1 ही, ठीक है।
अब आप इसको कैसे निकालोगे, देखिए आपको निकालना है इसको, आप पर जाएगा पहले 2 बार, 2 2 और 2, ठीक है। ये हो गया आपका 4, यहाँ हो गया आपका 4, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपका बच गया 1, यहाँ कितना आपका आ गया, यहाँ आपका 1 आ गया, फिर ये आपका आ जाएगा 33 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ आपका हो गया 133, अब ये आपका जाएगा 3 बार, कैसे, देखिए ये आपका 2 लिखा है, यहाँ पे 2 रहेगा ऐसे, ये आपका 2, फिर ये आपका जाएगा 3 बार, ठीक है। ये देखिए फिर 3 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, फिर इसको हम लेकर जोड़ लेंगे, 3 3 6, और ये आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका घटेगा, ये आपका कट जाएगा और ये भी आपका कट जाएगा, इसमें से इसमें आपका 1 हासिल जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 13 13 माइनस 9, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका आएगा 4 और यहाँ 61 हम नोट कर लेंगे, फिर ये आपका जाएगा 1 बार, ये देखिए ये दोस्तों आपका जाएगा 1 बार, तो ये आपका जाएगा यहाँ पर 1 कन्नम 1, 1 छक्के 6 और 1 चौके 4, यानी आपका ये बिल्कुल कट जाएगा। इसका दोस्तों आपका आएगा आंसर 231 231 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ये देखिए, तो वर्गमूल और दोस्तों घनमूल में ये अंतर है कि वर्गमूल में आपका बंधा जोड़ा 2 2 का और घनमूल में आपका बनेगा जोड़ा 3 3 का। दोस्तों केवल भाग विधि आपको वर्गमूल में ही देखने को मिलेगा, घनमूल में आपको भाग विधि से देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वर्गमूल से, आज हमने उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किए हैं। दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं। अगर मान लो आपको कुछ भी डाउट हो वर्गमूल के अंतर्गत तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर तो मान लो आपका कोई भी क्वेश्चंस छूट रहा है, अगर मान लो आपकी बुक में वर्गमूल से संबंधित कोई क्वेश्चन दिया गया है, अगर वह आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपके उस क्वेश्चंस का जवाब इसी व्हाइट बोर्ड पर आपको हम पूरे विस्तार के साथ देने वाले हैं। ओके दोस्तों, हम नहीं चाहते कि आपका 4th सेमेस्टर में बैक आए। जिस प्रकार कुछ भाई बहनों का 2nd सेमेस्टर में बैक था दोस्तों, अब भी उनका बैक है, तो आपका बैक ना आए 19 बैच के लिए मैं खासकर बोल रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आई होप आपको आज इस वर्गमूल की क्लास में बहुत ही मज़ा आया होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।